सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के एक दूसरे से कितने मधुर संबंध हैं और इस समय पर जहां रिलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रेन है दोनों ही देशों के बीच में, तो इंडिया ने और पाकिस्तान ने कुछ लिस्ट शेयर की हैं एक दूसरे के साथ, जो कि हर साल किया जाता है। वो लिस्ट है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, प्रिजनर्स की और फिशरमैन्स की, जो भी दोनों ही देशों में डिटेन किए गए हों। अब ये जो लिस्ट यानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की और प्रिजनर्स की शेयर होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये किस बेसिस पर की जाती है इसे समझना जरूरी है। तो जो प्रिजनर्स की और फिशरमैन्स जो भी दोनों ही देशों में डिटेन है, उनकी लिस्ट शेयर होती है एक एग्रीमेंट के बेसिस पर, जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन द कंस्यूलर एक्सेस 2008। अब ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है ये बाय एनुअली शेयर होती है, मतलब 1 जनवरी को और 1 जुलाई को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें ये बताया जाता है कि कितने फिशरमैन और कितने प्रिजनर्स दोनों ही देशों में एक दूसरे के बंद हैं। सेकंड लिस्ट है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की। अब ये जो पर्टिकुलर लिस्ट इंडिया और पाकिस्तान एक्सचेंज करते हैं, ये भी एक एग्रीमेंट के तहत होता है। उस एग्रीमेंट का नाम है एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस 1988। ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है ये फोर्स में आया था 1991 में, और 1992 से हर साल 1 जनवरी को इंडिया और पाकिस्तान अपनी अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। पर इसमें सबसे बड़ी बात नोट करने वाली ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की लिस्ट तो एक दूसरे से शेयर करते हैं, पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की डिटेलिंग एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। डिटेल में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कैसे हैं ये एक दूसरे को नहीं बताते। और ये जो पर्टिकुलर कंस्यूलर एक्सेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के बेसिस पर होता है, जिसका नाम है वियना कन्वेंशन ऑन कंस्यूलर रिलेशंस 1963। इस वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 ये कहता है कि कोई भी फॉरेन नेशनल किसी भी देश में अरेस्ट होता है तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, उस पर्टिकुलर प्रिजनर को ये राइट होगा कि वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने बारे में अपनी एम्बेसी और अपने कंसुलेट को नोटिफाई कर सकता है। और इसी पर्टिकुलर कन्वेंशन को रिवोक करते हुए इंडिया ने पाकिस्तान से कहा था कि वो कुलभूषण जाधव को कंस्यूलर एक्सेस प्रोवाइड करे। आर्टिकल 36 परमिशन देता है कि कुलभूषण जाधव को कंस्यूलर एक्सेस मिलना चाहिए। तो इंडिया और पाकिस्तान ये जो कंस्यूलर एक्सेस पर रिपोर्ट्स शेयर करते हैं या लिस्ट का एक्सचेंज करते हैं, ये एक्चुअली इंटरनेशनल कन्वेंशंस और इंटरनेशनल रेगुलेशंस के बेसिस पर होता है।